हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं विपुल आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो के अंदर। बच्चों, जैसा कि हमारा मध्यकालीन भारत का इतिहास चल रहा था और हम इसमें पढ़ने जा रहे थे भक्ति आंदोलन के बारे में। बच्चों, हमने एक वीडियो जो है इस पे देख लिया है, इसका पार्ट फर्स्ट जो था, और आज जो है ये पार्ट सेकंड है, जिसमें हम देखेंगे कि भक्ति काल के अंदर या भक्ति आंदोलन के अंदर जो विभिन्न संत थे उनका जो योगदान था भक्ति आंदोलन के अंदर, उस सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, भक्ति आंदोलन के संत। बच्चों, इसका बेसिक पार्ट हमने जो है वीडियो एक में ख़त्म कर लिया है बच्चों। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहला बात आता है यहाँ पे रामानुजाचार्य की बच्चों, ठीक है ना। अगर इनकी बात करें तो इनका जो जन्म है वो 1017 ईस्वी में हुआ था, और हम वो सारी चीज़ों को कंप्लीट करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है ना। ऐसे किसी भी फालतू चीज़ पे हम लोग यहाँ पे ध्यान नहीं देंगे। जन्म होता है 1017 ईस्वी में। कहाँ पे होता है? मद्रास के पेरुम्बर में होता है बच्चों, ठीक है ना। मद्रास के पेरुम्बर में इनका जन्म होता है 1017 में, और ये राम का आराध्य माना जाता है इनको, ठीक है ना। इन्होंने बच्चों राम को अपना आराध्य माना और राम की पूजा की। मैंने आपको उस दिन भी पहले वीडियो में बताया था, ये राम भक्ति शाखा से संबंधित थे बच्चों, और सगुण भक्ति में इनका विश्वास था, ठीक है ना। आप देखेंगे यहाँ पे जो इनकी मृत्यु होती है वो होती है 1137 ईस्वी के अंदर बच्चों, ठीक है ना। 1137 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके बारे में 3 क्वेश्चन बस आपको याद रखने हैं। जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था, राम के आराध्य थे और सगुण भक्ति शाखा से संबंधित थे। सगुण भक्ति शाखा मैंने आपको पहले वीडियो में पढ़ाया था, ठीक है ना, क्या होता है। और मृत्यु इनकी हो जाती है 1137 ईस्वी के अंदर। अब बात करते हैं रामानंद बच्चों। ये वही रामानंद हैं जिन्होंने दक्षिण भारत में जो भक्ति आंदोलन स्टार्ट हुआ था, उस भक्ति आंदोलन को ये उत्तर भारत में लेकर के आते हैं, ये रामानंद बच्चों, ठीक है ना। इनके 12 शिष्य भी हुए थे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं। जो इनका जन्म है बच्चों प्रयागराज, ठीक है बच्चों, प्रयागराज के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनकी माता का जो ये राम और सीता की आराधना करते थे बच्चों, ठीक है ना। ये राम और सीता की आराधना करते थे, यानी आप कह सकते हैं ये भी जो है सगुण भक्ति से संबंधित थे। और सगुण भक्ति मैंने आपको 2 चीज़ें पढ़ाई थी, कृष्ण भक्ति शाखा और एक था राम भक्ति शाखा बच्चों, ठीक है ना। उसमें भी ये राम भक्ति शाखा से संबंधित थे बच्चों, ठीक है। आगे अगर देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है कि भक्ति को एकमात्र साधन माना इन्होंने मोक्ष के लिए। आप देखेंगे कि अगर किसी को भी मोक्ष प्राप्त करना है तो रामानंद का मानना था कि भक्ति ही एक ऐसा साधन है जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे इनके शिष्यों की कुल संख्या 12 है, और इन 12 शिष्यों में बच्चों 2 महिला शिष्य थी जिनके बारे में आपको याद रखना है, पद्मावती और सुरसरी, ठीक है बच्चों। पद्मावती और सुरसरी जो है वो जो है यहाँ पे दो महिला शिष्य थी, और इन दोनों का नाम याद रखना है क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन बनता है बच्चों। तो महिलाओं से संबंधित जो भी क्वेश्चन बनेंगे तो आप वहाँ से संबंधित याद रखेंगे, ठीक है ना। तो 12 शिष्यों में 2 महिलाएं जो थी इनकी शिष्य हुआ करती थी। अब ये 12 शिष्यों में बच्चों प्रमुख कौन कौन थे हैं तो देखेंगे रैदास, हमने बहुत बारे में नाम सुना है रैदास के, ठीक है ना। ये एक चमार जाति से जो है संबंध रखते थे। तो रैदास को आपको याद रखना है, ये किसके शिष्य हैं तो रामानंद के शिष्य हैं। कबीर की बात करेंगे तो कबीर भी किसके हैं, रामानंद के, क्योंकि आपको ये भी याद रखना है कि जो कबीर थे बच्चों वो निर्गुण भक्ति शाखा से संबंधित थे, लेकिन फिर भी वो रामानंद के ही शिष्य थे बच्चों, ठीक है ना। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि कबीर किसके शिष्य हैं तो रामानंद के। अब बात करेंगे यहाँ पे घना और सेना पीपा, ठीक है। ये जो प्रमुख है बच्चों, ये प्रमुख शिष्य हैं इनके रामानंद के। तो यहाँ पे ज़्यादातर जो है कबीर और रैदास से ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि रैदास और कबीर जो है किसके शिष्य हैं, तो वो है बेटा आपके रामानंद के, ठीक है ना। अब चलते हैं यहाँ पे, आप इसके बारे में इनके बारे में एक बात और याद रखिएगा कि रामानंद ने ही भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत की तरफ ले जाने का कार्य किया था। इस बात को भी याद रखेंगे आप, ठीक है। अब आते हैं कबीर के ऊपर। मैंने अभी बताया आपको कि कबीर जो है एकेश्वरवादी थे बच्चों। ये जो है अल्लाह हो चाहे कितने भी भगवानों की हम पूजा करते हैं, इनका माना था कि देखिए सारे भगवान एक ही हैं, इसलिए इनको एकेश्वरवाद के अंतर्गत रखा जाता है।
और मैंने आपको बताया था भक्ति दो प्रकार की होती है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। तो ये निर्गुण भक्ति में थे और ईश्वर के निराकार रूप की ये पूजा करते थे। ठीक है बच्चों, ईश्वर के निराकार रूप की ये आराधना करते थे और इनका मानना था कि ईश्वर को जब हमने देखा ही नहीं है, हमारा रूप ही नहीं पता है, क्योंकि इंसान जिस प्रकार से सोचता है बच्चों, उस प्रकार की वो रचनाएं करता है। तो इंसान ने ईश्वर को अपने से थोड़ा सा जो है ज़्यादा समझा और उसी प्रकार से उनकी रचना कर दी। लेकिन इनका मानना है कि ये जो है जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वो निराकार है, उनका कोई आकार नहीं हो सकता बच्चों। इसलिए कहते हैं ये निर्गुण भक्ति शाखा संबंधित है। सगुण वाले मैंने आपको बताया था कि जो सगुण भक्ति शाखा के लोग हैं, मूर्ति पूजा है या पुनर्जन्म पे विश्वास है, ये सारी चीज़ें पे वो लोग विश्वास करते थे। ठीक है ना। तो जो कबीर का जन्म है बच्चों, वो 1440 ईस्वी में वाराणसी में हुआ था। ठीक है ना, 1440 में वाराणसी में हुआ था और बताया जाता है कि एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से इनका जन्म हुआ था और उन्होंने अपनी लोक लज्जा के डर से जो है इनको छोड़ के चली गई थी तालाब के किनारे। तो फिर जो है इनका जो लालन पोषण है, मतलब इनको दो जुलाहे पा जाते हैं बच्चों। क्या नाम है उनका? नीरू और नीमा। ठीक है ना। कह सकते हैं कि इनका लालन पालन जो है या लालन पोषण जो है बच्चों, इनका कौन करता है? नीरू और नीमा करते हैं। और नीरू को इन्होंने अपने पिता माना और नीमा को अपना ये माता मान के चलते हैं। इसलिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि कबीर जो है जुलाहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे आप देखेंगे कि जन्म में भी बहुत सारे इतिहासकारों का संदेह है। कोई कहता है कि 1450 के अंदर हुआ था, कोई कहता है 1440 के अंदर हुआ था। तो सर्वमान जो डेट है बेटा, वो 1440 ही है और वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। ठीक है। अब याद रखिएगा कि राम, रहीम, हजरत, अल्लाह आदि को एक ही ईश्वर ये मानते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे कि हिंदू धर्म में राम, ठीक है ना, या फिर मुस्लिम धर्म में जाएंगे रहीम है, हजरत है, अल्लाह है, ये सारे जो है सभी लोग मानते हैं। लेकिन इनका मानना है कि नहीं, ये सभी लोग एक ही हैं और अलग अलग धर्म के जो ईश्वर हैं उनका नाम भले ही अलग अलग दे दिया गया है, लेकिन वो एक ही ईश्वर है। एक ही ईश्वर को हिंदू धर्म ने राम का नाम दिया, या फिर एक ही ईश्वर को हम कह सकते हैं कि उन्होंने हजरत का नाम दिया। तो ऐसे जो है आप कह सकते हैं अल्लाह का नाम दिया उन्होंने मुसलमानों ने। तो ईश्वर केवल एक है और एक ही ईश्वर की हम सभी पूजा करते हैं अलग अलग नामों से। तो इसीलिए इनको कहा जाता है ये एकेश्वरवादी थे बच्चों। ठीक है ना। केवल एक ईश्वर पे विश्वास रखते थे और वो भी किस प्रकार के? निराकार रूप पर। ठीक है बच्चों। आगे चलेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा भी है, निराकार ब्रह्म के उपासक थे और इनके अनुयायी जो थे वो कबीर पंथी कहलाए बच्चों। ठीक है। निराकार ब्रह्म मतलब इसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि मैंने अभी बताया कि इंसान जितना सोचता है उस कल्पना के आधार पे वो चीज़ें करता है। ठीक है ना। तो इंसान सोचा कि भगवान ऐसे रहे होंगे, भगवान अगर हमारे पास 2 हाथ है तो भगवान के पास 4 होंगे, 8 होंगे, 10 होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है उसने रचनाएं की। तो कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे सगुण भक्ति शाखा के अंदर तो भगवान को कल्पना माना गया है बच्चों, और जिस प्रकार मनुष्य कल्पना करता है वैसे भगवान की रचना कर देता है। लेकिन वही निर्गुण भक्ति शाखा के अंदर जितने भी संत थे उनका मानना था कि ईश्वर का आकार ही नहीं है और बिना ईश्वर के आकार का तुलना कोई इंसान से नहीं की जा सकती है, और न ही इंसान ने कभी ईश्वर को देखा है कि वो जो है ईश्वर को बना सकता है बच्चों। ठीक है ना। इसलिए जो है यहाँ पे निर्गुण भक्ति शाखा के अंदर ईश्वर के निराकार रूप की पूजा की जाती है। ठीक है। तो आप देखेंगे कबीर जो है निराकार ब्रह्म के उपासक थे और इनके अनुयायी जो है कबीर पंथी कहलाए। मतलब कबीर को मानने वाले लोग जो हैं वो कबीर पंथी कहलाए बच्चों। ठीक है ना। जैसे कि आज हीरो पंथी है, हीरो को मानने वाला, तो यहाँ पे कबीर को मानने वाले जो है वे कबीर पंथी कहलाए। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। अब याद रखना है कि कबीर के जो उपदेश हैं वो शब्द के अंदर है और इनकी वाणी का जो संग्रह है वो बीजक के अंदर है बच्चों। ठीक है ना। इन्होंने जो अपना एक उपदेश दिया था, कबीर ने जो उपदेश दिया था वो शब्द के अंदर है बच्चों, और इन्होंने जो अपनी वाणी का संग्रह है वो बीजक के अंदर है। अब देखेंगे बीजक के भी 3 भाग होते हैं बच्चों। बीजक के यहाँ पे 3 भाग हैं। कौन कौन सा है? साखी, शबद, रमैनी। साखी, शबद, रमैनी जो है बीजक के 3 भाग हैं और बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं। अगर इसमें से कोई भी एक आएगा तो लोग यहाँ पे तुरंत मार देंगे। सारे बच्चों को इसकी जानकारी होती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे लिखने का एक मकसद है, जो बच्चे नहीं जानते वो भी जान लें। ठीक है ना। अब एक बात याद रखेंगे
कि कबीर जो है सिकंदर लोदी के समकालीन थे। लोदी वंश का सिकंदर लोदी, आगरा की स्थापना उसने की थी बच्चों, ठीक है ना। सिकंदर लोदी ने आगरा की स्थापना की थी और उस सिकंदर लोदी की ये समकालीन थे। गजे सिकंदरी की स्थापना की थी, मैंने आपको बताया था। और इस सिकंदर लोदी के जो है समकालीन कौन थे? कबीर थे बच्चों, याद रहेगा सारी चीज़ें। अब कबीर की जो मृत्यु होती है वो 1510 ईस्वी में होती है मगहर के अंदर, ठीक है। तो आप दो चीज़ें याद रखेंगे, आपसे पूछा जा सकता है अगर मध्यकालीन भारत से क्वेश्चन बनता है बच्चों, वो भी भक्ति शाखा से, भक्ति आंदोलन से, आपसे पूछा जाएगा कि सिकंदर लोदी के समकालीन निम्न में से कौन है, और उसमें 4-5 नाम दे देगा। गोस्वामी तुलसीदास दे दिया, चैतन्य दे दिया, रामानुजाचार्य दे दिया, कबीर दे दिया, तो फिर थोड़ा सा वहाँ पे समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। और सिकंदर लोदी मुगल वंश का शासक था उस समय, दिल्ली सल्तनत का बेटा वो शासक था उस समय, ठीक है ना, लोदी वंश का। अब आगे देखेंगे अगर हम, तो आगे चलते हैं गुरु नानक के ऊपर, ठीक है ना। सिख धर्म में बहुत ज़्यादा इनका एक महत्व भी है, और कहते हैं सिख धर्म की स्थापना भी इन्होंने ही किया था। तो इनका जो जन्म है बच्चों, गुरु नानक का जो जन्म है वो 1469 ईस्वी में तलवंडी पंजाब में हुआ था बच्चों। तलवंडी पंजाब में हुआ था, जिसे आज के हम ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं। ये तलवंडी पंजाब में जो है बच्चों, ये कहते हैं कि रावी नदी के तट पे है। और यह तलवंडी जो उस समय तलवंडी था, अब ये ननकाना साहिब के नाम से जानी जाती है। और इस समय ये पाकिस्तान प्रांत के अंदर है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ से सिख धर्म का कह सकते हैं एक महत्वपूर्ण स्थल है, धार्मिक स्थल है। वहाँ पे सारे धर्मों की यहाँ पे क्या होती है बेटा, कहते हैं कि जो भी सिख हैं यहाँ की यात्रा करने के लिए वो लोग जाते हैं, ठीक है ना। अब देखेंगे कि ननकाना साहिब, यहाँ पे हमने नाम देख लिया। ये जन्म जहाँ पे गुरु नानक का जन्म हुआ था, उसी स्थान को इन्होंने नाम क्या दिया? ननकाना साहिब दिया, ठीक है ना। अब देखेंगे माता जो है तिप्ता थी, यहाँ पे देखिएगा इनके माता का नाम तिप्ता और पिता का नाम मेहता कालूराम था। अब देखेंगे कि जब भी भक्ति आंदोलन का प्रादुर्भाव हुआ, मैंने बताया कि विभिन्न संत जो है अलग अलग विचारधाराओं के साथ वहाँ पे आते हैं, और ये विचारधाराएं कहीं न कहीं भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य करती हैं। अगर आज भी देखेंगे कि अब हमारे भारत में जितनी विविधताएं हैं, उन विविधताओं के बाद भी हमारे अंदर एकजुटता है बच्चों, ठीक है ना। तो कहीं न कहीं ये जो संस्कृतियों का विकास हुआ था मध्यकाल से ही चलना स्टार्ट हो गया था बच्चों। और हम कहेंगे कि जो सिख धर्म की जो स्थापना थी वो गुरु नानक के द्वारा जब की गई थी बच्चों, तो आप कह सकते हैं कि इन्होंने भी एक अलग विचारधारा से जो है, एक अलग विचारधारा का यहाँ पे प्रतीक मानते हुए अपने धर्म की स्थापना की थी। क्योंकि ये आंदोलन है भक्ति आंदोलन बच्चों, मध्यकाल का ये आंदोलन है। और मैंने आपको पहले भी बताया था और अब भी बता रहा हूँ कि विभिन्न जो भी संत निकल के आए, उनका अपना अपना विचार उन्होंने रखा और उस विचारों पे उन्होंने काम किया, उन विचारों से लोगों को प्रभावित किया, भारतीय संस्कृति को प्रभावित किया और एकता में विविधता का सूत्रपात किया बच्चों, ठीक है ना। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे। अब जो है बात करेंगे यहाँ पे कीर्तन के माध्यम से इन्होंने अपने उपदेश को दिया बच्चों, ठीक है ना। अपना उपदेश जो है कीर्तन के माध्यम से इन्होंने बढ़ाना स्टार्ट किया। और आगे देखेंगे यहाँ पे, और ये भी याद रखिएगा कि सिख धर्म के अंदर जो है बेटा, वो गुरु की पूजा, याद रखिएगा, वो जो है आपका गुरु की पूजा जो है बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ किसी भगवान की पूजा ना करके गुरु की पूजा की जाती है बेटा, ठीक है ना। अब आगे याद रखेंगे सिख धर्म की स्थापना भी किसने की थी? तो गुरु नानक ने की थी बच्चों, ठीक है ना। गुरु नानक जी ने क्या किया था? सिख धर्म की स्थापना किया था। और आज भी गुरु नानक जी जो है सिख धर्म के लिए पूजनीय है बच्चों, ठीक है ना। इनका जो मृत्यु हो जाता है वो 1538 ईस्वी में हो जाता है बच्चों, ठीक है ना। 1538 ईस्वी में होता है यहाँ पे इनकी मृत्यु। अब आते हैं चैतन्य स्वामी के ऊपर बच्चों, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि जो चैतन्य स्वामी हैं ये भी कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित है बच्चों। चैतन्य स्वामी कृष्ण भक्ति शाखा से, याद रखिएगा। सगुण भक्ति के 2 शाखा थे बच्चे, एक राम भक्ति शाखा थी और एक कृष्ण भक्ति शाखा थी। और चैतन्य जो थे वो कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित थे। और कह सकते हैं कि सगुण भक्ति पे इनका विश्वास था। इस पुनर्जन्म पे या मूर्ति पूजा आदि जो है इनका कर्तव्य था, कह सकते हैं कि, क्योंकि ये सगुण भक्ति शाखा से संबंधित है। अब देखेंगे कि इनका जो जन्म है वो 1486 ईस्वी में हुआ था। 1486 ईस्वी में हुआ था इनका जन्म। और आगे की अगर बात करें, आप कमेंट करके बताइएगा कि 1486 में
जो दिल्ली सल्तनत चल रही थी, दिल्ली सल्तनत पे किसका शासन था, आप कमेंट करके बताएंगे बच्चों, ठीक है ना। आगे देखेंगे यहाँ पे कि नवद्वीप बंगाल की मायापुर गांव में हुआ था। याद रखिएगा, नवद्वीप जो है बंगाल में एक जगह है, वहाँ के मायापुर गांव में जो है इनका जन्म हुआ था चैतन्य स्वामी का, ठीक है ना। 1486 के अंदर नवद्वीप बंगाल के अंदर मायापुर गांव है यहाँ पे, याद रहेगा। आगे चलते हैं। इनके पिता का जो नाम था बेटा वो जगन्नाथ मिश्र था, माता का नाम सची देवी था बच्चों। माता का नाम सची देवी, पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र था। इनका वास्तविक नाम जो है विश्वंभर था। पूछा जाता है निम्न में से किसका वास्तविक नाम विश्वंभर है, ठीक है ना। तो आप याद रखिएगा, वहाँ पे अगर 4 ऑप्शन देगा तो 4 में कौन सा सही रहेगा, चैतन्य स्वामी। चैतन्य स्वामी का जो वास्तविक नाम था विश्वंभर था बच्चों, ठीक है ना। इनके बारे में और भी याद रखना है, गोसाई संघ की स्थापना भी इन्होंने ही की थी, ठीक है। गोसाई संघ की स्थापना किसने की थी, तो चैतन्य स्वामी ने किया था, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद देखेंगे संकीर्तन प्रथा को भी इन्होंने, संकीर्तन प्रथा का जन्म भी कहते हैं किसके द्वारा हुआ होता है बच्चों, तो संकीर्तन प्रथा का जन्म चैतन्य स्वामी के द्वारा होता है। तो इस चीज़ को भी आपको याद रखना है। आगे देखेंगे कि इनके जो दार्शनिक सिद्धांत हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है बच्चों, वो किस में है, तो आप कह सकते हैं अंचित्य भेदा भेदभाव में बच्चों, ठीक है ना। अंचित भेदा भेदवाद के अंदर बच्चों, याद रहेगा। इनके जितने भी दार्शनिक, इनका जो भी मतलब एक दार्शनिक सिद्धांत है, इन्होंने जो भी उपदेश दिए थे, जो भी अपने सिद्धांतों को दिया था बच्चों कि इस सिद्धांत पे आपको चलना चाहिए, वो सारे सिद्धांत बेटा कहाँ पे है, अंचित्य भेदा भेदभाद में, ठीक है ना। अंचित्य भेदा भेदभाद में जो है इनके सारे के सारे यहाँ पे कह सकते हैं कि दार्शनिक सिद्धांत हैं। अब याद रखेंगे कि इनको जो है संन्यास की दीक्षा किसने दी थी, तो 1510 में केशव भारती ने इनको संन्यास की दीक्षा दी थी बच्चों। क्योंकि अगर आप संन्यास ग्रहण करने जाएंगे बच्चों, तो संन्यास ग्रहण करने के लिए आपको याद रखना है कि किसी न किसी गुरु से दीक्षा लेनी पड़ती है। तो इनको दीक्षा देने का काम केशव भारती ने किया था। लेकिन वहीं कबीर की अगर हम बात करते हैं बच्चों, तो कबीर ने अपने गृहस्थ जीवन में ही क्या किया था, अपने गृहस्थ जीवन को निभाते हुए संत का पालन किया था। अपने संत जीवन का जो पालन था बच्चों, गृहस्थ जीवन में ही किया था कबीर ने। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे दीक्षा दी जाती है किसके द्वारा, केशव भारती के द्वारा। और इनकी मृत्यु कब होती है चैतन्य स्वामी की, 1533 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो आप याद रखेंगे 1486 से ये 1533 तक जो जीवित रहते हैं। और इस काल में इन्होंने भक्ति में, कृष्ण भक्ति शाखा में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया। अपने सिद्धांतों के माध्यम से, अपने उपदेशों के माध्यम से यहाँ पे उन्होंने अपनी शाखा को बढ़ाने का प्रयास करते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखते हैं गोस्वामी तुलसीदास। बहुत सारे लोग इनके बारे में जानते हैं। रामचरितमानस की रचना की थी इन्होंने। याद रखिएगा, रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने किया था, रामचरितमानस की स्थापना गोस्वामी तुलसीदास ने किया था, ठीक है ना। दोनों अंतर है, यहाँ देखिएगा। जन्म क्या है बच्चों, यहाँ पे इनका जन्म 1532 ईस्वी में होता है, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में। आप याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में गोस्वामी तुलसीदास जी का जो है वो जन्म होता है। और इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम है रामचरितमानस बच्चों, ठीक है ना। रामचरितमानस की इन्होंने रचना की थी। और आपको यह भी याद रखना है ये किसके समकालीन थे, अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप के। याद रखिएगा, उस समय मुगल वंश चल रहा था बच्चों, और मुगल वंश पे किसका शासन था, अकबर का शासन था। और मेवाड़ के उस समय शासक कौन थे, महाराणा प्रताप, चूँकि राणा प्रताप के नाम से भी चर्चित हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से अकबर के समकालीन कौन थे, या निम्न में से महाराणा प्रताप के समकालीन कौन थे, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, गोस्वामी तुलसीदास का जो मृत्यु है वो कब हो जाता है, 1623 ईस्वी के अंदर इनकी मृत्यु हो जाती है। यानी जन्म कब हुआ था, 1532 में, मर जाते हैं कब, 1623 के अंदर बच्चों, ठीक है ना। लगभग 91 साल की अवस्था में इनका जो है मृत्यु हो जाता है। और इनके समकालीन अकबर और मेवाड़ के शासक राणा प्रताप थे बच्चों, ठीक है। अब आते हैं मीराबाई पर, ठीक है बच्चों। अगर मीराबाई पे ज़रा ध्यान देखेंगे तो जन्म 1498 में, और भारत में 1498 के अंदर एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, उसके बारे में आपको बताना है। कहते हैं कि वास्को डी गामा जो है 1498 ईस्वी के अंदर ही भारत आया था, और उसी समय मीराबाई का जन्म होता है, ठीक है ना। अगर आधुनिक भारत से थोड़ा सा इसको रिलेट करेंगे
तो पुर्तगालियों का जो आगमन था बच्चों वो हो चुका था 1498 में, जब पहली बार वास्को डी गामा हमारे भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है बच्चों, ठीक है ना। इस चीज़ को याद रखिएगा। और उसी समय मीराबाई का जन्म भी होता है 1498 ईस्वी के अंदर, ठीक है। और याद रखिएगा जन्म होता कहाँ पे है, मेड़ता ज़िले के चौकरी ग्राम में होता है, ठीक है। मेड़ता ज़िले के चौकरी ग्राम राजस्थान में होता है बच्चों इनका जन्म। याद रखेंगे कि जो राणा सांगा थे, ठीक है ना, जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा थे बच्चों, उनके बड़े पुत्र भोजराज के साथ इनका विवाह हो जाता है। भोजराज इनके बड़े पुत्र थे और उन्हीं के साथ जो है यहाँ पे मीराबाई का विवाह होता है। लेकिन भोजराज जो है बच्चों कुछ वर्ष बाद मर जाते हैं और मरने के बाद इन्होंने अपने आप को कृष्ण के स्वरूप के रूप सौंप दिया। कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित हो गई, कृष्ण की पूजा करने लगी और अपना जितना भी भक्ति था, अपने जितने भी तन मन थे, सब जो है कृष्ण के नाम करके इन्होंने कृष्ण भक्ति शाखा को आगे बढ़ाने का काम किया। आज भी अगर हम देखते हैं राधा के बाद अगर जो भी नाम आता है वो मीरा का ही नाम आता है बच्चों, ये वही मीराबाई है, याद रखेंगे आप लोग। तो इनका जो मृत्यु है द्वारिका के अंदर होती है बच्चों 1546 ईस्वी में, द्वारिका के अंदर, ठीक है। द्वारका के अंदर 1546 में मीराबाई की मृत्यु हो जाती है, इसे भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। रैदास, अब याद रखिएगा रैदास, ठीक है ना। इनका जन्म बच्चों बनारस में हुआ था। रैदास का जो जन्म था वो बनारस में हुआ था। कहते थे कि चमार जाति से ये संबंधित थे बच्चों। इनके पिता का नाम रघु था और माता का नाम जो है धुरबिनिया था बच्चों, ठीक है ना। पिता का नाम जो था रघु, माता का नाम धुरबिनिया। और कहते हैं कि जूता बना करके अपना ये जीवन यापन करते थे, जूता बना करके अपना जीवन यापन करते थे। मतलब एक इतना सरल स्वभाव, एक सरल जीवन जीना जो है व्यक्ति को एक उत्कृष्टता की ओर लेकर के जाता है बच्चों, ठीक है ना। अब देखेंगे कि रायदासी संप्रदाय की भी स्थापना किसने की थी, तो रायदासी संप्रदाय की स्थापना जो है रैदास ने की थी बच्चों, ठीक है ना। तो बच्चों यहाँ पे जितने भी भक्ति आंदोलन के अंदर महत्वपूर्ण संत हैं और उनके बारे में जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में बनता है वो सारा मैंने यहाँ पे कवर करने का प्रयास किया बच्चों, ठीक है ना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।